उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे हुए 41 मजदूरों को लेकर रेस्क्यू करने का मिशन लगातार जारी है। 9वां दिन आज है रेस्क्यू ऑपरेशन का। ताजा जानकारी मिल रही है कि सुरंग में फंसे हुए मजदूरों के परिवार वालों ने उनसे बातचीत की है और उन्हें ढांढस बंधाया है कि उन्हें बचाने की सारी कोशिशें की जा रही हैं। तो लगातार उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में कोशिशें जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। मलबा हटाने की कोशिश लगातार जारी है। तो वहीं मुतबादिल प्लान्स भी तैयार किए गए हैं। 6 ऐसे प्लान्स बनाए गए हैं जिन पर यहां पर काम किया जा रहा है, जिससे जल्द से जल्द मजदूरों तक पहुंचा जा सके। हेल्थ अपडेट ले रही है। एक मनोचिकित्सक अपॉइंट किए गए हैं जो उनसे बातचीत के जरिए उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं, किसी तरह का डिप्रेशन ना हो इस बात का ध्यान रख रहे हैं। इसके साथ प्रशासनिक अधिकारी उनसे बात कर रहे हैं। जिन राज्यों के ये मजदूर हैं वहाँ के नोडल ऑफिसर्स की नियुक्ति की गई है, तो वो नोडल ऑफिसर्स जो हैं वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, वो भी मजदूरों से बात कर रहे हैं और जो परिजन यहाँ पर आए हैं उनकी भी समय समय पर बात करवाई जा रही है। तो अभी तक की अपडेट की बात करें तो सभी लोग जो हैं वो स्वस्थ बताए जा रहे हैं। कुछ लोगों को चक्कर या उल्टी जैसी दिक्कतें हुई थी तो उनको दवाइयाँ पहुंचाई गई हैं। इसके साथ खाने पीने की सामग्री भी जो है वो दी जा रही है। लेकिन परिजन ये ज़रूर कह रहे हैं कि लोग बार बार ये ज़रूर पूछते हैं अंदर से कि कब तक बाहर निकालोगे। ये वही सवाल है जो हम भी बार बार पूछ रहे हैं कि आखिर और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा बीतता जा रहा है। जी बिल्कुल, वक्त यहाँ पर बीतता हुआ नजर आ रहा है। 9 दिन हो चुके हैं। इसी आस में मजदूर हिम्मत बांधे हुए हैं कि जल्द से जल्द उन्हें बाहर निकाला जाएगा। अंधेरी गुफा है तो दोनों तरफ मलबा है और बीच में फंसे हुए 41 मजदूर, उनका जो सब्र है वो यहाँ पर टूटता हुआ नजर आ रहा है। आया था तो ऐसे में उसका भी अब ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि जब पहले मशीन ड्रिलिंग की चल रही थी तो ऊपर एक क्रैक भी आ गया था। तो अब कोई आगे डैमेज ना हो या ऐसा ना हो कि जो लोग रेस्क्यू कर रहे हैं उनको कोई क्षति पहुंचे, इस वजह से ये काम जो है वो रोका गया था। और अभी तक जहां पर बात करें वो देखेंगे, आपको तस्वीरों में दिखाते हैं, ऊपर की तरफ मशीन भी एक ले जाई जा रही है। यहाँ पर जो रोड बनाने का काम है वो पूरा हो गया था। बीआरओ ने 1 दिन में वो रोड कंप्लीट कर दी थी और अब ऊपर सामान जो है वो पहुंचाया जा रहा है, यानी वो प्रोसेस भी शुरू किया जाएगा। और मलबे की जहां तक आप बात कर रहे थे, उसको पुश बैक करने के लिए भी कंक्रीट के बड़े ब्लॉक्स मंगवाए गए हैं, जिसके ज़रिए उनको रोका जाएगा कि मलबा अगर गिरता भी है तो उससे कोई डैमेज ना हो। तो ये तमाम तकनीक हैं जिनका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है और इसके साथ साथ रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स मंगाए गए हैं। तो इन तमाम चीज़ों की जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो यहाँ मंगाई जा रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में समन्वय कर रही है और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की भी जो ओपिनियन है वो ली जा रही है। पूरी कवायद जारी है और उम्मीद बस ये है कि 41 लोग सुरक्षित और सकुशल बाहर आ जाएं। जी बिल्कुल, यही उम्मीद लगातार की जा रही है कि सकुशल मजदूर बाहर आ जाएं। 5 एजेंसियों ने अब जिम्मेदारी संभाली है और अलग अलग रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर किए जा रहे हैं और किस तरह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है अंजलि, उसका जायजा यहां पर लिया जा रहा है, क्योंकि लगातार चाहे सीएम हो, पीएम हो और इसके अलावा मरकजी वजीर भी रेस्क्यू ऑपरेशन देख रहे हैं। स्पेस एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ पर पहुंचे। हालांकि उनसे पहले भी संपर्क स्थापित किया गया था, ओपिनियन ली गई थी। यूके के भी एक एक्सपर्ट यहाँ पर 2 दिन पहले आए थे, जो अभी भी यहाँ मौजूद हैं। तो ये लोग भी साइट इंस्पेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो पहाड़ हैं उनकी संरचना भी काफ़ी अलग है। जैसा कल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे थे तो उन्होंने भी कहा था कि सिर्फ पत्थर ही नहीं, कहीं पर बड़े पत्थर हैं, कहीं पर बहुत हार्ड पत्थर हैं। तो ये दिक्कतें आ रही हैं। जब पहले ड्रिलिंग की जा रही थी तो उसमें भी कई हार्ड रॉक्स बीच में आ गई थी जिनको हटाने के लिए वो मशीन सक्षम नहीं थी। तो ऐसे में अगर जब उसमें ज़्यादा जोर दिया जाए, ज़्यादा प्रेशर दिया जाए तो मलबा और ज़्यादा आगे आने की संभावना थी। इस वजह से वो काम रोका गया था। तो इन तमाम चीज़ों पर ओपिनियन ली जा रही है। हालांकि जब नितिन गडकरी से सवाल किया गया था कि कितना और दिन, तो उन्होंने 2 से ढाई दिन का वक्त कहा है। तो ये मान के चल सकते हैं कि शायद 2 से 3 दिन का वक्त और लग जाए, लेकिन कोशिश पूरी की जा रही है। प्रधानमंत्री ने भी आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात की, उनसे पूरी स्थिति का जायजा लिया और ये समझने की कोशिश की कि और किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सभी तरह के इक्विपमेंट्स यहाँ पर मंगाए जा रहे हैं। हाईटेक जितनी भी जो भी टेक्नोलॉजीज यूज़ की जा सकती हैं, एक्सपर्ट जिस पर राय दे रहे हैं, वो तमाम चीज़ें भी यहाँ पर मंगाई जा रही हैं देश के अलग अलग हिस्सों से। तो अब देखना बस ये होगा कि कब ये काम जल्द से जल्द शुरू होता है और मजदूर जो अंदर फंसे हुए हैं वो बाहर आ पाते हैं।
बिल्कुल, और तेजी के साथ यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऑपरेशन चलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मजीद इसमें कितना वक्त लग सकता है इसको लेकर अभी जो तजब्जुब है वो यहाँ पर बरकरार है। लगातार अंजलि ताज़ा जानकारी हमारे पास तक पहुँचा रही है। वर्टिकल ड्रिलिंग का काम भी शुरू किया गया है और ड्रिलिंग की वजह से सुरंग में कंपन हुआ और साथ ही साथ कुछ हिस्सा गिरने की वजह से परेशानी हुई।